कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी ने गोपा अष्टमी होवे। ई दिन गाय बाछा की पूजा करे, गाय के टिक्को लगावे, अक्षत लगावे, मोड़ी चढ़ावे, कपड़ा पहनावे, मीठो गुड़ खिलावे और घास खिलावे और दीवो चास के गाय की आरती करे और गाय की परिक्रमा करे। तो आज बहनों मैं थाने गोपाष्टमी की कहानी सुनाऊं। थाने बढ़िया लागे तो लाइक करियो, थारे सगा संबंधियों के साथ शेयर करियो और थे चैनल पर नए हो तो चैनल ने सब्सक्राइब करियो। भगवान श्री कृष्ण जब 6 वर्ष की आयु में प्रवेश किया तब एक दिन भगवान माता यशोदा से बोले, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। मैया यशोदा बोली, अच्छा लाला अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या करें। भगवान ने कहा, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम गाय चराएंगे। मैया ने कहा, ठीक है बाबा से पूछ लेना। मैया के इतना कहते ही झट से भगवान नंद बाबा से पूछने पहुंच गए। बाबा ने कहा, लाला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। भगवान ने कहा, बाबा अब मैं बछड़े नहीं गाय ही चराऊंगा। जब भगवान ने नहीं माने तो बाबा बोले, ठीक है लाला तुम पंडित जी को बुला लाओ, वह गो चराने का मुहूर्त देखकर बता देंगे। बाबा की बात सुनकर भगवान झट से पंडित जी के पास पहुंचे और बोले, पंडित जी आपको बाबा ने बुलाया है गो चराने का मुहूर्त देखने के लिए। आप आज ही मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा मक्खन दूंगा। पंडित जी ने नंद बाबा के पास पहुंचकर बार बार पंचांग देखना और गणना करनी शुरू करी। तो नंद बाबा पूछने लगे, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हैं। पंडित जी बोले, क्या बताएं नंद बाबा जी, केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गो चराने की स्वीकृति दे दी। माता यशोदा ने अपने लाल की श्रृंगार किया और जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो लाला ने मना कर दिया और बोले, मैया यदि मेरी गोई जूतियां नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। यदि पहना सकती हो तो गायों को भी जूतियां पहना दो। और भगवान जब तक वृंदावन में रहे भगवान ने कभी पैरों में जूतियां नहीं पहनी। आगे आगे गाय और उनके पीछे बांसुरी बजाते भगवान और उनके पीछे बलराम और श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाल गोपाल इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने उस वन में प्रवेश किया। तब से भगवान की गो चराने की लीला प्रारंभ हो गई। उसी दिन भगवान ने गो चराना आरंभ किया और वह शुभ तिथि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी थी। तभी से गोपा अष्टमी मनाने का शुभारंभ हो गया। इसके साथ ही गोपाष्टमी की कहानी समाप्त हुई।